ठीक है, काउंटर साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स इन इंडिया, दिस इज द टुडेज टॉपिक। अब सबसे पहला काउंटर साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव है एनसीटीई। एनसीटीई स्टैंड्स फॉर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। अब जैसे कि आपको पता है कि साइबर सिक्योरिटी में इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव 2000 में ले लिया था, आईटी एक्ट 2000, उसके बाद में अमेंडमेंट हुआ आईटी एक्ट 2001। अब ये सारे जो एक्ट्स थे वो कई सारे प्रावधानों से भरे हुए थे, जैसे कि जो जनरल धोखाधड़ी के है, कंप्यूटर हैक करना है, फिशिंग है, इस तरीके के अटैक से सारे के सारे जो क्लेम्स है, मान लीजिए ईव टीजिंग है या ईव्स ड्रॉपिंग है, स्निफिंग है, स्पूफिंग है, इस तरीके के सारे अटैक से वो साइबर सिक्योरिटी के सेक्शन 63 से लेके तो कई सारे सेक्शंस 90s और 43 की हमने बात ऑलरेडी की है, तो ये सारे उस साइबर लॉ का भाग थे, सारे सेक्शंस उस साइबर लॉ का भाग थे। पर जब 2008 में 26/11 का अटैक हुआ, मुंबई में बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट हुए एट ए टाइम, वहाँ उस समय पर इंडियन गवर्नमेंट में एक हलचल मच गई कि भैया ये जो था ये सारा का सारा फिजिकल अटैक नहीं था, दीज अटैक्स वर प्लान्ड and it comes under the cyber security, they were the cyber attacks anyhow। तो इसमें ये जो अटैक था it was the biggest example of cyber terrorism। टेररिज्म की भाषा या टेररिज्म का जो ये है व्याख्या हम लोग तो कर लेते हैं कि भैया जो लोग नेशन के अगेंस्ट है, टेररिस्ट है, पर क्या साइबर टेररिज्म भी हमें फेस करना पड़ेगा? तो इसका पहला उदाहरण हुआ 26/11 का जो अटैक हुआ 2008 में, और ये हुआ नवंबर में, ठीक है, 26/11। और 2008 में साइबर टेररिज्म का जो एक्ट बना वो दिसंबर में बना। देखा कितने फास्ट इंडियन गवर्नमेंट में उस पर एक्शन लिया और एक लॉ का सेक्शन बना दिया साइबर टेररिज्म एक्ट का। अब ये एनसीटी जो है ये दो नेशन से उन्होंने चीज़ें बोरो की है, एक अमेरिका और एक दूसरा ब्रिटेन। उनके यहाँ पर ये सारे लॉज थे, साइबर टेररिज्म के लॉज थे, और यहाँ पे जो नीचे की लाइन आप पढ़ रहे कि डिराइव इट्स पावर फ्रॉम अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, 1967 में ही उनके लॉज बने हैं, और उस लॉ का नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। उस लॉ के कुछ क्लॉजेज है, वो क्लॉजेज वैसे के वैसे हमारे यहाँ पर हमारे साइबर टेररिज्म का जो क्लॉज है उसमें लिए गए हैं, ये इसका मीनिंग है। तो ये बात है अपनी सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट ऑर्गेनाइजेशन इज NISAP। NISAP का जो लॉन्ग फॉर्म है वो यहाँ दिया गया है, नेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, नेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। अब सिक्योरिटी एश्योरेंस प्रोग्राम को हम लोग समझते हैं, SAP को समझते हैं। सिक्योरिटी एश्योरेंस का मतलब ये है कि यू हैव टू एश्योर द सिक्योरिटी टू दी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अब एश्योर कब करेंगे? जब हम खुद हमें पता रहेगा कि भैया ये साइबर सिक्योरिटी इस तरीके की है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये होता है, मान लो कि आपको कोई चीज़ खरीदनी है, कपड़ा खरीदना है, आप अच्छा कपड़ा खरीदने के लिए कब एश्योर रहेंगे? जब आपको खुद को पता होगा कि ये कपड़ा अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, नहीं तो आप बाजार से कुछ भी खरीद के लेके आएंगे, राइट? सो दैट इज व्हाट द एश्योरेंस प्रोग्राम, एश्योरिटी प्रोग्राम। और ये जो NISAP ऑर्गेनाइजेशन है दैट हैज बिन क्रिएटेड बेसिकली बाय सर्ट इंडिया। सर्ट इंडिया मतलब जैसे देखो, सर्ट का मतलब यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, सर्ट इन का मतलब ये होता है। अब ये जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, इन्होंने क्या किया कि जो नेशनल स्टैंडर्ड्स है, अपने सिक्योरिटी के नेशनल स्टैंडर्ड्स है, वो सारे सिक्योरिटी के जो नेशनल स्टैंडर्ड्स है, उन्होंने ये कहा कि भैया हमारे जो सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स है वो किस पर आधारित होंगे? इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड पर। मैं रिपीट कर रही हूँ यहाँ पर,
ये जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के जो स्टैंडर्ड्स है वो किस स्टैंडर्ड्स पर आधारित होंगे? इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स पर, और वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड ISO IEC 27001 है। आ रही है बात ध्यान में? जैसे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं हर चीज के, तो वैसे ही इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, उनके भी नाम है। अब ये स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं? ये स्टैंडर्ड बेसिकली जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उससे डील करते हैं, ठीक है। आपके डिजिटल गैजेट्स के रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, मान लो उसमें जो हैकिंग या फिर उस तरीके का होता है उससे डील करते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड्स है वो स्टैंडर्ड्स को एज इट इज़ इंडिया ने अडेप्ट कर लिया, और ये जो इंडिया ने अडेप्ट करने के बाद में ये स्टैंडर्ड से, देखो ये स्टैंडर्ड अगर आपका सिक्योरिटी स्टैंडर्ड ये है तो ही मैं समझूंगी ना कि मेरा सिक्योर है या नहीं है। आपको 1 किलो का जो माप है वो अगर पता है कि भैया ये 1 किलो का स्टैंडर्ड ये इतना होता है, तो आप बता पाएंगे कि अरे तुमने कम दिया है। अगर स्टैंडर्ड पता ही नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो वैसे ही इमेजिन करो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का भी एक स्टैंडर्ड है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। इसका मतलब क्या है? क्या आपका फायरवॉल इंस्टॉल है? आपका हर एक का 2 वे ऑथेंटिकेशन होता है क्या? राइट? आपके इसमें सारे के सारे कंप्यूटर्स में एंटी मालवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है क्या? आपकी जितने भी यूजर्स है वो यूजर्स के पासवर्ड सारे अल्फा न्यूमेरिकल सबके है या नहीं है? सबकी स्ट्रेंथ बढ़िया है या नहीं है? देखो ये सारे पैरामीटर्स है सिक्योरिटी के, ये मैं बेसिक बता रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें ये स्टैंडर्ड बताता है कि ये होना चाहिए, तब जाके आपका ऑर्गेनाइजेशन सिक्योर है। तो ये बताने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जैसे कि डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, फिर बैंक है, जुडिशियरी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया, क्योंकि इन्हें तो पता ही नहीं है ना सिक्योरिटी क्या है। सिक्योरिटी इनको क्या होती है ये जब पता चलेगा तब जाके वो एश्योर कर पाएंगे कि भैया हाँ हम सिक्योर है या नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेनिंग फैसिलिटीज चलाई। ट्रेनिंग फैसिलिटीज चलाने के बाद जैसे उसमें होता है ना कि फॉरेंसिक्स क्या होता है, साइबर लॉ का क्या होता है, किस तरीके से साइबर अटैक होता है, वो किस तरीके से डिटेक्ट किया जा सकता है और इससे बचा कैसे जा सकता है, इससे बचा कैसे जा सकता है, ये सारी चीजें उस ट्रेनिंग का भाग थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका थर्ड ऑर्गेनाइजेशन या तो सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। हमारा तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है सर्ट, इसका उल्लेख मैं पहले भी कर चुकी हूँ। ठीक है, सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया था इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। अब ये जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम है वो क्यों बनाया गया और किस लिए बनाया गया और किसके द्वारा बनाया गया, 3 सवाल है। तो ये बनाया गया 2004 में डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ डिपार्टमेंट विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, अब ये जो सर्ट है, ये सर्ट क्यों बनाया गया है, कुछ तो मोटो है उसके पीछे। तो कंप्यूटर देखो उनके उसके नाम में छुपा हुआ है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। मान लो कि कोई भी कंप्यूटर सिक्योरिटी इमरजेंसी आती है, मान लो खट से साइबर अटैक हो गया, तो कोई होता है ना फौज ऐसी होती है कि इमरजेंसी के लिए होती है, दैट वाज दीज पीपल, इमरजेंसी रिस्पांस टीम। कोई भी देश में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, डिजिटाइजेशन से रिलेटेड कोई इमरजेंसी आती है तो उस इंसिडेंस को कौन हैंडल करेगा, सर्ट। ठीक है, तो ये यहां पर आप देख सकते हैं रिस्पॉन्ड टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। दूसरा है कि मान लो कि कोई वल्नरेबिलिटी आने वाली है, मैंने आपको 0 डे वल्नरेबिलिटी, 0 डे एक्सप्लॉइट समझाया था। 0 डे एक्सप्लॉइट का मतलब समझा था आपने, भूल गए होंगे तो मैं बता दे रही हूँ।
जीरो डे का मतलब ये है कि अगर कोई हैकर उस वल्नरेबिलिटी को लॉन्च करता है और जब लॉन्च होती है तो वो कई सारे कंप्यूटर्स को अफेक्ट करती है। अब जब लॉन्च होती है और जब तक गवर्नमेंट को और ऐसे एजेंसीज को पता चलता है कि उसका ये सोल्यूशन है, तो इसके बीच में जो उसका स्प्रेड होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ जीरो डे वल्नरेबिलिटी। 1 तारीख को शुरू हुआ, 5 तारीख तक उसका सोल्यूशन निकल के आ गया, तो 1 से 5 उसका जीरो डे हो गया, वो फैल गया, कोविड फैल गया, उसका जो सोल्यूशन है वो बाद में निकला, दैट वाज द जीरो डे, वो स्प्रेड हो गया तब तक। तो ये जो इस तरीके के जो वल्नरेबिलिटीज होती है, उस वल्नरेबिलिटी को वॉच करना, ठीक है। ये जरूरी इसलिए कि हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। तीसरा है कि आपके देश में जितनी भी सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस है वो इफेक्टिवली चले। अभी हमारा जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, सैप, राइट, एनआई सैप, तो ये क्या करता था कि ये आपका सिक्योरिटी एश्योरेंस का दावा करता है कि भैया सिक्योरिटी एश्योरेंस ट्रेनिंग लो और आपके यहाँ पर सिक्योरिटी ठीक से है या नहीं है वो देखो। तो वो सर्ट द्वारा ही चलाया गया था और वही काम ये भी करते हैं कि सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस पूरे देश में लागू हो रही या नहीं हो रही, एटलीस्ट सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे कि डिफेंस है, बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है ना, अपना स्टॉक मार्केट है, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज होती है जहां हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहती है, तो ये सारा का सारा डिपार्टमेंट प्रोटेक्ट करना और उसको सही में प्रोटेक्टेड है या नहीं है, मतलब सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस वहां पर इंप्लीमेंट की जा रही है नहीं जा रही है, ये देखना, ये क्या किसका काम है, सर्ट का। और जो आईटी एक्ट है, उस आईटी एक्ट का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन थ्रू आउट द कंट्री हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी वो देखते हैं। मैंने एक बार आपको लास्ट क्लास में बताया था कि साइबर ड्रिल्स होती है, साइबर ड्रिल्स होती है, जबरदस्ती से अटैक किया जाता है, साइबर अटैक, और उससे फिर कैसे बचा जाए ये देखा जाता है। दैट हैज बीन परफॉर्म बाय दीज पीपल, क्योंकि उन्हें ड्रिल करती रहनी पड़ती है ना, और सोते रहेंगे साल भर और सडनली कुछ अटैक हो गया, तो ऐसी ड्रिल्स वो करते रहेंगे, अटैक हो गया, हाँ अब क्या करें, अटैक हो गया अब क्या करें, यस, तो ऐसे ड्रिल्स भी ये लोग करते हैं।